चैटिंग स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ट्रिपल सी सीरीज में हम देख रहे थे कुछ सोशल नेटवर्क के क्वेश्चंस वगैरह सोशल साइट्स के। अगला क्वेश्चन है आपके द्वारा भेजी गई मेल सेंट नामक फोल्डर में लिखी जाती है। सही है। आई हुई इनबॉक्स में, भेजी हुई सेंट में। उपभोक्ता आपस में सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं तो क्या कहलाता है? कंज्यूमर एक्सचेंज। क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? सी टू सी कहलाएगा कंज्यूमर टू। CRW का पूरा नाम क्या होता है? बी लग रहा है, लेकिन हाईलाइट किया गया है, कोई रीजन हो सकता है। नहीं तो जरूरी नहीं सही ही होगा। रडार दिया हुआ है CRW का। लिखो मत, अभी लिखो मत। क्वेश्चन डाउटफुल है इसलिए हाईलाइट किया गया होगा। ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा था CRW से। चलो छोड़ दो इसको, क्वेश्चन को छोड़ दिया अभी, बाद में देख लीजिएगा इसको। अगला है, ये बताइए सोशल नेटवर्किंग साइट पर किस प्रकार के लोग मिल सकते हैं? यदि आपके पास एक पावर पॉइंट शो है जो आप किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल के माध्यम से भेजना चाहते हैं, तो आप अपने ईमेल मैसेज में पावर पॉइंट शो किस तरह जोड़ेंगे? इंग्लिश में पढ़ लीजिए। रिप्लाई होगा नहीं, फॉरवर्ड होगा नहीं। क्या लग रहा है? उमंग पूरा नाम क्या होता है? उमंग ऐप का हाँ? ऑप्शन बी, यूनिक मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक। सी, यूनिफाइड होता है, यूनिक नहीं होता है। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। देख लीजिए, दिखा भी दे रहा हूँ, वहां से तो क्लियर हो जाएगा। यूनिफाइड लिखा हुआ है कि नहीं हुआ? यूनिक नहीं होता, क्या होता है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस लिख लीजिएगा। तुम कहाँ 3 दिन गायब हो जा रहे हो जी? नाम हटा दे रहा हो तो फिर पढ़ने आ जा रहे हो। तो बताओ ये इन्हें कैसे पता चल जाएगा? मुझे बताओ, नाम हटा दे रहा हो तो फिर चले आ रहे हो पढ़ने। हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये बताइए व्यक्तिगत लोन किसी व्यक्ति के पैसे या व्यापार के आधार पर नहीं दिया जाता है। पर्सनल लोन इज नॉट गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मनी और बिजनेस ऑफ इंडिविजुअल। ट्रू और फॉल्स? हाँ देगा आंसर जी। क्योंकि आपके व्यक्तिगत बिजनेस को ही देखे तो लोग लोन देते हैं। कहा है निम्नलिखित फाइलों प्रकारों में किसी ईमेल द्वारा भेजा नहीं जा सकता है? हाँ, EXE एक्सटेंशन नहीं होता है। किसी फाइल वाला, ये सब फाइल वाला एक्सटेंशन नहीं है। ये वाला एक्सटेंशन नहीं भेज सकते। सही कह रहे हैं, सही जवाब है। क्योंकि PDF है, 7Z भी है, docs.gfc ये बस वर्ड का है। तो .exe इज द राइट आंसर। लिख लीजिएगा ये क्वेश्चन। ईमेल के द्वारा जिसका एक्सटेंशन .exe ऐसी फाइलें आप सेंड नहीं कर सकते। बात कराए हो तुम? बात हुआ है सर से? क्या बात हुआ है? जाओ डायरेक्टर सर बैठे, बात करो, जाओ जाओ जल्दी जाओ। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपके द्वारा भेजा गया ईमेल कहां पर स्टोर होता है? आपके द्वारा भेजा गया। नहीं नहीं, क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है बस। जैसे आप किसी को भेज रहे हैं तो उसके किस में जाएगा?
आ जाएगा, ये क्या दिया है, क्या क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज द ईमेल सेंट बाय यू स्टोर, तो सेंड बॉक्स में जाता है, आउट बॉक्स कहाँ से आएगा, एक मिनट देखिए क्वेश्चन सर्च कर लेंगे। मुझे लगा ऐसा पूछा होगा कि आप किसी को भेज रहे हैं तो कहाँ जा रहा है। हिंदी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इंग्लिश से, क्यों, इंग्लिश ज्यादा आसान है। सेंड बॉक्स देखो, सेंट ही तो लिख रहा है, कहा है व्हेन यू कंपोज ए ईमेल एंड हिट सेंड, इट फर्स्ट गोज आउट बॉक्स फोल्डर, इट कनेक्ट टू द मेल सर्वर एंड सक्सेसफुल, हाँ ठीक है। कई कहानी है भाई इसके पीछे। कहानी क्या है कि पहले जब जैसे ही आप हिट करते हो, हिट का मतलब समझ रहे हैं, सेंड पे क्लिक करते हो तो पहले कहाँ जाता है, आउटबॉक्स में, फिर सर्वर से कनेक्ट होते सक्सेसफुली किस तक पहुंचा दिया जाता है, आपके उसके तक, और कहाँ चला जाता है, सेंड। लिख लीजिए इस बात को, तो ये बात बहुत अच्छी सी है। और सीसीसी और बीसीसी का मतलब भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, वो भी थोड़ा समझ लीजिए, पहले लिख लीजिए तो बता रहा हूँ। पहले लिख लीजिएगा कि जब हम कोई मैसेज किसी को भेजते हैं तो पहले कहाँ जाता है, आउटबॉक्स में, और फिर जब मैसेज सेंड हो जाता है सक्सेसफुली, किसमें चला जाता है, सेंड बॉक्स में। हो गया। नेक्स्ट देखिए, तो एक क्वेश्चन पूछा था मैंने एक बार, सीसी और बीसीसी में क्या डिफरेंस है। सीसी का मतलब कार्बन कॉपी, और बीसीसी का ब्लाइंड कॉपी, लेकिन इनमें अंतर क्या है सीसी का मतलब। तो जब हम किसी को मैसेज करते हैं तो एक बार में कई लोग ईमेल आईडी एक बार डालते हैं ना। तो सीसी में डालने से एक होता है कि अगर मुझे आपने मतलब मान लो मेरा एम्प्लॉयर उसने मुझे मैसेज किया है, तो मुझे भी पता रहेगा कि ये मैसेज किस किस को फॉरवर्ड किया गया, सब पता रहेगा मुझे। मेरी ईमेल आईडी के साथ साथ बाकी जिनको जिनको फॉरवर्ड किया गया उन सबको मैसेज पता चल जाएगा। लेकिन वही बीसीसी का अगर इस्तेमाल करते हैं, बीसीसी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें इस ग्रुप में मेरे अलावा कौन है ये हम जान नहीं पाएंगे, ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मैंने ये समझा दिया था पहले कि एम्प्लॉयर को पता नहीं पता होता है सीसी के बारे में, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि हमारा कौन कौन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। होता है ऐसा है कि अगर सीसी के अंतर्गत आप किसी को मैसेज करते हैं तो उस ग्रुप में कितने लोग हैं, मैं मुझे मैसेज भेजा गया है, आपको भी भेजा गया है, और किसी को भी भेजा गया है, तो हम दोनों एक दूसरे को जान सकते हैं कि हाँ अजहर को भी भेजा गया है, किशोर को भी भेजा गया है, ऐसा। लेकिन वही बीसीसी में रहेंगे ब्लाइंड कार्बन कॉपी में, तो हम एक दूसरे के बारे में नहीं जान पाएंगे, सिर्फ अपना जान पाएंगे कि मुझे आया था और किसको गया नहीं पता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का जाइए। अगला क्वेश्चन, ट्वीट में एक से अधिक हैशटैग का प्रयोग कर सकते हैं। जीमेल के फाउंडर कौन है, दो ऑप्शन हटा दे रहे हैं, सी और डी। नहीं नहीं, बी और सी, बी और सी ऑप्शन रहेगा, और ए और सी में, हाँ सी रहेगा नहीं, लेकिन ऑप्शन होगा राइट आंसर बी, पॉल बुच्चिट। ईमेल के हैं रे टॉमलिंसन, ईमेल के हैं रे टॉमलिंसन, और जीमेल के हैं पॉल बुच्चिट, लिख लीजिएगा, ईमेल के भी लिख लीजिएगा, राय आर ए वाई राय टॉमलिंसन। टॉमलिंसन।
अगला क्वेश्चन, फेसबुक में जहां हम अपने दोस्तों की फोटो दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? ध्यान से पढ़िए। टाइमलाइन भी लग रहा है ना? हाँ, स्टोरी पब्लिक नहीं लग रहा है मुझे, टाइमलाइन और न्यूज फीड ही लग रहा है। मैं भी झगड़ा करने लग रहे हो क्या तुम लोग? तो सर्च क्या किया हूँ। एक क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है घुमावदार है। वेयर इज द फोटो ऑफ फ्रेंड विजिबल ऑन फेसबुक? फेसबुक कोई चलाता है आप लोगों में से? तुम ये क्या उड़ा रहे हो? इंस्टाग्राम चलाते थे, इंस्टाग्राम का क्वेश्चन ही नहीं पूछा है। चलिए छोड़िए इसको। ट्विटर में ट्रेंडिंग का सिंबल क्या होता है? ट्रेंडिंग का सिंबल हैशटैग होता है। अरे हो सकता है भाई, तुरंत बदल जा रहे हैं आप लोग। क्या होगा? हैशटैग ही होगा। फ्रीवेयर के दो उदाहरण बताइए। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट फ्रीवेयर है? इंस्टेंट मैसेज और गूगल टू बार ये फ्रीवेयर है, लिख लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट भाई वो करना, पैसा देना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। अभी मान लो एक्टिवेट कराएंगे ना, ये देखो यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है, अभी एक्टिवेट कराएंगे तो दो तरीका है, या तो हम वो करें, क्रैक करें, या फिर एक्टिवेट कराएंगे तो पेमेंट करना होगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, चलिए खत्म हो गया। हाँ, अब चलते हैं इस पे, फोर पे। क्यों फोर? ये तो क्वेश्चन 50 बार पूछ रहा है, ये तो जानते ही हो ना पहला। चलिए दूसरा, दूसरा बताइए। बताइए। लिनक्स। लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल है, लिख लीजिएगा। यानी पोर्टेबल नहीं में अगर बात करें तो विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8.0। विंडोज 8 के बहुत सारे वर्जन थे, 8.0, 8.1, 8.2 ऐसा कुछ है बहुत। तो यही 7 और 10 रहा जो एक एक इकलौता था। 10 में भी है विंडो 10 प्रो, विंडो 10 एजुकेशन। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। वह कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो ब्रिज की तरह कार्य करता है लेकिन अलग अलग प्रोटोकॉल को भी संभालता है? हब, स्विच, गेटवे।
गेटवे। बस सुनते जाइए अच्छे से और दिमाग में सेट करके, हर चीज लिखने से होगा नहीं, दिमाग में सेट करिए, जो लगेगा हाँ इंपॉर्टेंट है सर एक मिनट से लिखना है। गेटवे, नेट डोमेन किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नेटवर्क से संबंधित कंपनी तथा सर्विस प्रोवाइडर के लिए, एजुकेशन के लिए, ई कॉमर्स के लिए। ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं? मेश टोपोलॉजी में 5 कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए कितने केबल की आवश्यकता होती है? मेश टोपोलॉजी कहाँ है? मेश टोपोलॉजी नहीं पढ़े तुम लोग? टोपोलॉजी नहीं पढ़ा है तुम लोगों को? पढ़ा है ना? हाँ ऐसे। तो इसमें ज्यादा ही होंगे क्योंकि मेश टोपोलॉजी का डायग्राम याद आ रहा है ना, एक से ज्यादा रास्ते होते हैं ना, एक से ज्यादा रास्ते होते हैं ना, जाहिर सी बात है ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तो 5 नहीं बोला हूं। कितना होगा? 10। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मेश टोपोलॉजी का डायग्राम याद करिए, एक दूसरे से शेयर करने के लिए भी हर डिवाइस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है, तभी तो वहां प्राइवेसी बनती है, तभी ना डाटा पास आउट नहीं होता है, रूट रहता है, सबका एक अलग अलग रूट रहता है। चलिए, निम्न में से तेज गति से डेटा भेजने वाले केबल कौन से है? ऑप्शन दे दें? ए और सी। ऑप्टिकल फाइबर, इससे क्या होता है, जल्दी से डाटा वो होते हैं, ठीक है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर स्वयं क्या है? नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, तो क्या हो जाएंगे? प्रोग्राम। ये बताइए, पैकेट स्विचिंग X25 याद आ रहा है ना, पैकेट स्विचिंग की बात हुई थी, X25 वाला क्वेश्चन। पैकेट स्विचिंग किस विधि में प्रत्येक पैकेट सूचना के संप्रेषण के लिए नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न संचार पत्र ले सकते हैं? टीसीपी, वर्चुअल सर्किट, यूडीपी या इनमें से? चलो 3 ऑप्शन में बता दो, ईबीसी में। यूडीपी और वर्चुअल। यूडीपी से कितने लोग हैं? टीसीपी से कोई नहीं है। ऑप्शन होगा सी, यूडीपी। पूरा रीजन भी लिखा हुआ देख लीजिए। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल is a communication protocol that is primarily used in establish to low latency and loss tolerating connections between application on the internet। लिख सकते हैं, यूडीपी का मतलब होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। हो गया? पीएसटीएन का पूरा नाम? प्रोसेस तो लग नहीं रहा है, पब्लिक प्राइवेट में से हो सकता है, और बी लग नहीं रहा है, अच्छा ए और डी। पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। तो कैसे उड़ा लोगे, यही प्यार है। हाँ? हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बता दीजिए आपको, मैं ऑप्शन दे दूं?
कितना कॉन्फिडेंट? ए और बी में से कोई होगा। कौन सी कह रहा है? चलिए मान लिया जाए 2 दिसंबर इज राइट आंसर। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप जो होती है किससे बनी होती है? सिलिकॉन, क्रोमियम या आयरन ऑक्साइड होगा? नहीं, सिल्वर होगा नहीं, सिलिकॉन और क्रोमियम से होगा, सिलिकॉन होगा। नई वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ये तो अलग ही दे रहा है। शिफ्ट पहले इस्तेमाल होता है क्या? तो बी लग रहा है, ए होगा। अगला है एमएस एक्सेल में ऐसे नियम है जो वैल्यू के पूर्वानुमान, यानी कि कोई बोलेगा नहीं, हाथ उठाना रहेगा इस बार। मतलब पूर्वानुमान मतलब समझ रहे हैं, पहले से ही गेस करने में। कोई बोला नहीं, ऑप्शन नहीं बोला है, मैं बोलूंगा आप लोग हाथ उठाइएगा। कितने लोग ऑप्शन ए से जाना चाहते हैं? ए से बोलना नहीं है, ऑप्शन का नाम नहीं बोला है, पहले बता दे रहा हूँ। कितने लोग ऑप्शन ए से जाना चाहते हैं? ए, और इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए जो भी आंसर देंगे आप लोग। ए से कितने लोग जा रहे हैं? बी से, सी से। सी वाले कितने लोग हैं? 1 2 3 4। और डी से कितने लोग हैं? डी से, अरे अकेले को हाथ ही नहीं उठा। गुस्सा दिलाने वाला काम मत किया करिए, फिर से मैं पूछ रहा हूँ, ए से कितने लोग हैं? ए से, ए वाला सबका हाथ उठना चाहिए किसी ना किसी में, पहले बता दे रहा हूँ। बी में कितने लोग हैं? बी में कोई नहीं है। सी, अरे फ्यूचर में क्या होने वाला तुम पहले से गैस कर ली। डी, डी से तुम लोग किसी में हाथ ही नहीं उठा रहे हो। हाँ, कितने लोग सी वाले हाथ उठाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए सी वाले। हाँ बताइए कैसे सी होगा, बताओ क्या है सी? बैठ जाइए सब लोग। आपने पढ़ा होगा ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसमें फार्मूला लगाया होगा पीएमटी, पीपीएमटी, आईपीएमटी। उसमें एक गोल्सी का इस्तेमाल किया था कि हम भैया 3,960 रुपया महीना नहीं दे पाएंगे, हम कम दे पाएंगे या ज्यादा दे पाएंगे। तो हम गए थे डाटा टैब में, व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन में एक ऑप्शन था गोल्सी का। तो गोल्सी मदद करता था पूर्वानुमान करने में कि हम फ्यूचर में क्या है। तो राइट आंसर क्या होगा? गोल्सी। ये तो जानते ही होंगे आप लोग। क्या होगा? हाँ बताइए फार्मूला। सब लोगों को फार्मूला ही लग रहा है। यही हो। वर्तमान में आईपी का एड्रेस बाइट क्या है, आकार क्या है? 4, 4 पे कोई नहीं है। यही कहते हैं बेवकूफी वाला, याद करिए। ओपन नेटवर्क सेटिंग, आईपी एड्रेस वाला पे एथरनेट, चेंज एडाप्टर ऑप्शन, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज। किस पे काम कर रहे हैं हम लोग? IPv4, 6 पे अभी काम नहीं कर रहे हैं। IPv4 में प्रॉपर्टीज, और ये रहा आपका आईपी, यानी कौन सा? 4। क्या होगा? 4 वाला। चलिए, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक टर्मिनल प्रयोग कर सकते हैं। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, MAPI का पूरा नाम।
ए लिख लीजिए डायरेक्टली, ए मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो क्वेश्चन और लिख लीजिए, अकाउंट पे चेक से कैसे पैसे ले सकते हैं? कि खाते में, हाल आप देगा, खाते में नहीं होगा। किस सिंबल का उपयोग करके फाइल का नाम नहीं बना सकते हैं? मतलब फोल्डर नहीं बन सकता है। हाँ, सब लोग डी से हैं, कोई सी से भी जाएगा, साथ देगा कोई? सी, देख लीजिएगा, इस नाम से फोल्डर नहीं बन सकता है। किससे? स्टार से, एक्सप्लेनेशन मार्क से बन जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। पेज दे रहे हैं आपको ना, 50 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं सभी लोग। कुछ बच्चे लग रहे हैं जो रेगुलर आ भी रहे हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। जो अच्छा करेंगे वो अच्छा मार्क्स भी आएगा, जो नहीं करेंगे वो मान है। इसके नाम से आप फोल्डर नहीं बना सकते, आप चेक करके देखिए आपको सबसे बन जाएगा, बस स्टार से नहीं बनता है। ठीक है, पता नहीं कौन घनश्याम है, डेली पढ़ता है।